हमने भी बचपन में पढ़ाई की थी और बचपन में जो स्कूल के टाइमिंग्स थे 5 घंटे या 5.5 घंटे हुआ करते थे। उस समय हमको 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। आज बच्चे वही हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स आज करीबन 6 से भी ज़्यादा बढ़ के हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर सिक्योरिटी, डिफेंस, ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं स्कूल्स में बढ़ाए गए हैं। मतलब करीबन जो है 8 सब्जेक्ट्स को जो है बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स है, इसके अलावा असाइनमेंट्स हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे हैं या सुपर ह्यूमंस? पहले ही बच्चों का जो समय है वो सिर्फ 5 घंटे या 5.5 घंटे, इससे ज़्यादा स्कूल्स का जो टाइमिंग होता नहीं है। अगर इस हिसाब से चले तो स्कूल का जिस हिसाब से पोर्शन बढ़ रहा है तो स्कूल का टाइमिंग बढ़ना चाहिए। अगर स्कूल का टाइमिंग बढ़ रहा है तो बच्चों पर स्ट्रेस बढ़ेगा। और हाल ही में हम लोग बहुत सारे घटना देख रहे हैं, सुसाइड की घटना देख रहे हैं। बच्चे लोगों का जो है काफ़ी स्ट्रेस की वजह से उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कभी आपने सुना था हार्ट अटैक्स, बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहा है? हार्ट अटैक सिर्फ मीठा खाने से और ऑयली जंक फूड खाने से हार्ट अटैक नहीं आता है। स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिस हिसाब से स्ट्रेस बच्चों पर डाला जा रहा है, आने वाले दिनों में हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ने वाली है, पैनिक अटैक्स की जो है संख्या बढ़ने वाले हैं। यार समझ के क्या रखा है बच्चों को? सुपर ह्यूमन से क्या आप पोर्शन बढ़ा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन बच्चे का जो मानसिक जो स्थिति है, हमें वो उसको भी तो समझना चाहिए। उसमें एडिशनली मोबाइल एडिक्शन ने एक स्पेशल प्लेस ले लिया है। तो बच्चों का टाइमिंग, जो स्ट्रेस लेवल, हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट्स पर आपको क्या लगता है आने वाले दिन में सब्जेक्ट्स और बढ़ने नहीं वाले हैं? नए नए जो है इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सिलेबस बढ़ेगा। और सिलेबस बढ़ेगा तो सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, और सब्जेक्ट बढ़ेंगे तो टाइमिंग भी तो बढ़ना चाहिए। और टाइमिंग बढ़ेंगे तो बच्चों पे स्ट्रेस बढ़ेगा। या हमें सोचना चाहिए, बहुत सोच समझ के जो है निर्णय लेना चाहिए कि बच्चों पर का स्ट्रेस हम कम कैसे करेंगे। जो हिसाब से उनका एज फैक्टर है उस हिसाब से उनके ऊपर इतना ज़ोर देना मुझे लगता है ये बेहद गलत है। होमवर्क्स तो बेवकूफ़ी की तरह होमवर्क्स है। आज तक मैंने वर्कबुक्स के एक फ़ायदे मैंने देखा नहीं। मैंने बच्चों को कई बार पूछा है, बच्चे आप लोग होमवर्क ये वर्कबुक्स वगैरह कंप्लीट करते हो? वर्कबुक कंप्लीट मतलब आप नोटबुक्स कंप्लीट करते हो? जब मैं उनको पूछता हूँ कि इसमें लिखा क्या, मुझे आप जो है मुझे बताओ, इसका मीनिंग बताओ, उसको पढ़कर सुना बिना देखे। 10 में जो है ऐसे 8 बच्चे मिलेंगे आपको जिनको कुछ नहीं आता है। मतलब सिर्फ जो है गधा मजूरी जो चल रही है वर्कबुक्स के नाम पे, नोटबुक्स के नाम पे, असाइनमेंट्स के नाम पे, प्रोजेक्ट्स के नाम पे। अरे यार बच्चा है, वो क्या क्या करेगा वो? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मेरी विनती है, ये वर्कबुक्स, ये नोटबुक कंप्लीशन, ये प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स ये बंद करे। कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो आधे तो पेरेंट्स ही घर पे बैठ के करते हैं, बच्चा कहाँ करता है? आप लोग पेरेंट्स को भी जो है काम पे लगा दिए हैं। रही बात बच्चों में क्रिएटिव पढ़ाई के लिए जो है कुछ रिफॉर्म्स करें। क्रिएटिव मतलब ये है कि उनका पास जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक्स में किस प्रकार आंसर्स आ सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकते हैं, किस प्रकार उन्हें प्रिपेयर करना है, किस प्रकार उनको जो है क्लासरूम में खड़े होकर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, वो क्या है, ये कंसेप्ट जो है आप उनको खड़े करके पूछिए कि आपको समझ में क्या आया है। समझ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन। कब तक चलेगा ये? मैं इसे क्लियर कट नॉनसेंस कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें रिजल्ट कुछ नहीं है। हम सच में बच्चों को जो है मानसिक रूप से न्यूट्रल बना रहे। विकसित भारत चाहिए तो बच्चों को क्रिएटिव बनाओ, और क्रिएटिव अगर बनाना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरा इस वीडियो का संज्ञान गवर्नमेंट लेगी, और मैं चाहता हूँ कुछ क्रिएटिव हो, बच्चों के अंदर कुछ क्रिएटिव्स हो। ये अननेसेसरी होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, हाँ अगर बच्चा खुद करता है तो भी समझ में आता है, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। अब जाओ, हर घर की वही कहानी आपको मिलेगी।
बच्चा जो मम्मी पापा पे प्रेशर डालता है, मम्मी पापा समझ में नहीं आ रहा है, आप बना के दो। अब बच्चे को वहाँ पर 2-2 पेज 3-3 पेज जो है डेली का होमवर्क होता है, फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या करेगा बच्चा। उनका बचपन ही ख़त्म करना है, तो ये सब रुकना चाहिए।